नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी और मेरे साथ हैं मेरे दो सहयोगी रोहित पांडे और पंकज प्रसून। आज हम चर्चा करेंगे बांग्लादेश की। बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ, शेख हसीना को अपना देश छोड़कर भारत आना पड़ा और उसके बाद से ही हिंदुओं पर जिस तरीके से अत्याचार हो रहा है वो हम सब देख रहे हैं। जो तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं वो विचलित करती हैं, लेकिन इसका उपाय क्या है? कोई कहता है मोदी सरकार को सर्जिकल स्ट्राइक कर देनी चाहिए, कोई कहता है कि यूएन के सामने प्रस्ताव रखना चाहिए कि सेना उतार दो। लेकिन इन सबसे इतर ताजा तस्वीरें बांग्लादेश से जो सामने आई हैं वो आई हैं यूनुस सरकार को लेकर विद्रोह की। सड़कों पर वो स्टूडेंट्स उतरते हुए नजर आए जो कभी आरक्षण की मांग, आपको याद होगा आरक्षण को लेकर जो पूरा विवाद शुरू हुआ था कि भाई वो नहीं मिलना चाहिए, उसको लेकर जो आग जली थी, वही स्टूडेंट्स सड़कों पर उतरे। उनके विरोध में भी लोग सड़कों पर उतर आए हैं। कुल मिलाकर इतना समझ लीजिए कि मोहम्मद यूनुस का सरकार चला पाना अब बद से बदतर होता हुआ नजर आ रहा है। पंकज जी, जो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रही हैं, जरा इन तस्वीरों के मायने समझाइए और बांग्लादेश में अब चल क्या रहा है? बांग्लादेश में अब शुरू हुआ है असली आंदोलन। अब तक तो क्या था कि देखिए, चार तरह के एलिमेंट थे जिन्होंने शेख हसीना का तख्ता पलट किया था। पहला स्टूडेंट्स, दूसरा जमाते इस्लामी अंसारुल बांग्ला जैसे कट्टरपंथी संगठन, तीसरा बीएनपी जो कि खालिदा जिया की थी, और चौथा डीप स्टेट। यही चार एलिमेंट्स थे ना वहां पे। अब इन चारों में आपस में झगड़ा शुरू हो गया है। सबसे पहले बात करते, पीछे से शुरू करते हैं डीप स्टेट की। ट्रंप ने कह दिया है कि जैसे ही हम आएंगे डीप स्टेट की दुकान बंद करेंगे, और बाइडेन ने बुला के मोहम्मद यूनुस को कह दिया है कि भैया, हमने तो सोचा था कि तुम नया बांग्लादेश बनाओगे जो कि अमेरिका के लिए फेवरेबल होगा। तुमने तो वहां आईएसआईएस और अलकायदा जैसा बांग्लादेश बनाना शुरू कर दिया, तो हम इसके फेवर में नहीं थे। अपने आप को सुधारो। और बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर जो अत्याचार हो रहा है, सिर्फ हिंदू की बात नहीं है, क्रिश्चियनों को भी वो मार रहे थे और बौद्धों को भी मार रहे थे। बोले कि इसको कंट्रोल करो। ये हो गया डीप स्टेट। फिर दूसरी थी बीएनपी, जो खालिदा जिया की वहां की मुख्य विपक्षी पार्टी थी। बीएनपी ने अपना संबंध तोड़ने की घोषणा कर दी है मोहम्मद यूनुस की सरकार से। कहा कि हम तो इनके साथ ये इसलिए आए थे कि शेख हसीना को हटाएंगे, चुनाव होगा, उसके बाद हमारी पार्टी जीतेगी और खालिदा जिया दोबारा प्रधानमंत्री बनेगी। लेकिन ये तो चुनाव कराने के लिए तैयार ही नहीं है, तो हम ऐसे आदमी के साथ नहीं रहते। तो वहां टूट फूट हुई है। तीसरा मोहम्मद यूनुस। मोहम्मद यूनुस शांति के मसीहा, नोबेल पीस प्राइज विनर, विदेश से आए थे कि बांग्लादेश में चलाएंगे राज और लंबे समय तक हम वहां के प्रधानमंत्री रहेंगे। इनको अल्टीमेटम दे दिया गया कि 6 महीने के अंदर चुनाव कराओ और नहीं तो तुम्हारा पीस प्राइज का सारा शांति का मसीहा निकाल देंगे। और इनको धमकी किसने दी है? इनको धमकी दी है जमाते इस्लामी बांग्लादेश ने, अंसारुल बांग्ला ने, कि हम तो इस्लामी साम्राज्य स्थापित करना चाहते थे और हमें तो लगा था कि तुम भारत पे रॉकेट वॉकेट दागोगे तो तुम तो मिमियाने लगे। हम नहीं करते ऐसे खाने को तो है नहीं, रॉकेट दागने की बात दूर की है। हाँ। और अंतिम जो एलिमेंट था वो थे कट्टरपंथी, जिसके बारे में कह रहा हूं, उर्दू स्पीकिंग मुसलमान जो वहां बच गए थे, वो आईएसआई पाकिस्तान और ये जमात इस्लामी। अब इनकी हालत देखिए क्या है। इनका जो गॉडफादर है आईएसआई, शुरू में तो बहुत बोला कि हम दोनों भाई भाई और एक दिन राज आएगा और पूरा ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान इंशाल्लाह फिर से एक होगा और हम हिंदुओं को सबक सिखा देंगे। शुरुआत तो बड़ा बढ़िया किया। उसके बाद पता चला कि पाकिस्तान उलझ गया अफगानिस्तान में। अब तालिबान और टीटीपी के लड़ाके रोज 2-4 को मार रहे हैं। काउंटिंग कर रहा है पाकिस्तान की, मेरे आज इतने मरे, कल उतने मरे। तो वो पूरी तरह इंगेज हो गया है अपने नॉर्दर्न बॉर्डर पे। अब जो खुद के पास शक्कर नहीं खाने को, खुद के पास अनाज नहीं, वो उनके जो प्रधानमंत्री हैं वो देश दर देश कटोरा लेके घूम रहे हैं कि मुझे कुछ रेमिटेंस दे दो क्योंकि रेमिटेंस पे मेरा देश चल रहा है। तालिबानी उनको मार रहे हैं, उनको वो क्या मदद करेंगे बांग्लादेश की? हाँ, वो नारेबाजी सिर्फ देखिए भावना से नहीं चलता ना, पेट में रोटी भी होनी चाहिए। इस बीच भारत ने क्या किया? ये तो जो वहां समस्या आ रही है वो भारत के फॉरेन पॉलिसी को एक बहुत अच्छा शब्द दिया गया है, डक स्विम पॉलिसी। डक मतलब बत्तख, देखते हैं बत्तख शांत रहती है तालाब के पानी में, ऊपर से देखने लगेगा चुपचाप बैठे हुए, पर अंदर अंदर उसका पैर चलता रहता है। भारत की फॉरेन पॉलिसी का नाम यही दिया गया, ऊपर से कुछ नहीं दिखेगा। जब मोइजू जो थे मालदीव्स के, उन्होंने खूब कहा आउट इंडिया मूवमेंट, चाइना से मदद ले लेंगे, तो भारत ने कुछ बयानबाजी किया क्या?
आवाज पंकज जी। मौजू के संदर्भ में भारत, मौजू के संदर्भ में भारत ने क्या किया? हाँ, मैं ये कह रहा कि जब मौजू कोई आउट इंडिया मूवमेंट या चाइना की तरफ जा रहे थे, तो भारत ने कुछ कहा क्या? उन्होंने कहा कि चुपचाप शांत। मोदी जी लक्षद्वीप में जाकर कुर्सी पे बैठे, फोटो खिंचवाया, चले आए। अब मौजू भागा भागा आया दिल्ली, कहा कि नहीं, हमने तो ऐसा कभी कहा नहीं था, गलती से मिस्टेक हो गया, हमारी मदद करो, हमारी ये किया। ये होती है फॉरेन पॉलिसी। जब श्रीलंका में तख्ता पलट हुआ, वहां के राष्ट्रपति भवन में जब हजारों लोग घुसे थे, तो शुरुआत में क्या बोला था कि भारत की गुलामी बर्दाश्त नहीं करेंगे, इंडिया की ईंट से ईंट बजा देंगे। अब क्या हुआ? भारत ने कुछ कहा क्या? आए ना कुल मिलाकर यहाँ पंकज जी, अब मैं बताता हूं। मतलब सीधे संदेश ये है कि भारत ने अपनी चाल अंदर अंदर चलना शुरू कर दी है और यूनिस के लिए मुश्किलें आने वाले वक्त में खड़ी होने वाली हैं। आप यही कहना चाह रहे हैं? भारत के किसी भी देश के खिलाफ, भारत के खिलाफ बहुत सारे देशों ने कहा, भारत ने कभी बयानबाजी नहीं की, इसलिए बांग्लादेश के खिलाफ भी नहीं की। आप यकीन मानिए, हमारा देश बहुत कुछ कर रहा है, डिप्लोमेटिक स्तर से कर रहा है। और हाँ, सामने वाला गाली दे रहा है और हम मुस्कुरा के उसे अनाज भी दे रहे हैं। दुनिया का सवाल तो वही है ना कि हम अगर अनाज दे रहे हैं तो हमारी कैसी रणनीति है? जिनकी राजनीति करके आप सत्ता के शीर्ष तक पहुंचे, अगर वो आपके पड़ोस में काटे जा रहे हैं तो उस देश को अनाज देना क्यों? ठीक है, आप बेच रहे हैं, लेकिन देना क्यों? आपने वो शब्द शायद समझा नहीं। मैंने समझ लिया, मैं समझ लिया। तो क्या इसका मतलब ये समझूं कि दाना फेंक कर शिकार करने की कोशिश की जा रही है? अब दुनिया तो यही कह रही है कि भारत बेचारा कितना अच्छा देश है, सामने वाला गाली दे रहा है, ये मुस्कुरा के उसको अनाज खिला रहा है। एकदम बेगैरत लोग हैं, उनको जिनके खा रहे हैं उनके बारे में नहीं करे। खत्म, हम नहीं करते ऐसे देशों की मदद। इनका क्या भरोसा है कल इनको हम मदद करें और ये हमें भी गाली देने लगे। लेकिन अब जहां से हमने शुरुआत की थी कि तख्ता पलट हुआ शेख हसीना का, आरक्षण ना मिले इसके विरोध में बवाल शुरू होता है, आगजनी होती है और कब्जा कर लिया जाता है प्राइम मिनिस्टर हाउस पे। अब उन सब के खिलाफ जो लोग उतरे हैं, क्या वो लोग फिर से चाहते हैं कि शांति व्यवस्था कायम हो, बांग्लादेश नया पाकिस्तान ना बन जाए कि कटोरा लेकर हमें भी घूमना पड़े? उन लोगों के पेट में क्या भूख लगी, इसीलिए वो सड़कों पर उतरे? नहीं, भूख नहीं लगी। वहां के इंटेलिजेंसिया में और जो बिजनेस जगत है, वहां इस बात की बहुत चर्चा है कि जब से इन लोग आए हैं हमारी फैक्ट्रियां बंद हैं। हम टेक्सटाइल एक्सपोर्ट में नंबर 1 थे, हमारा पूरा टेक्सटाइल इंडस्ट्री बर्बाद हो गया। हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो बाहर नहीं जा पा रहे, उल्टा यहां हड़ताल, सड़कों पर कत्लेआम, अल्पसंख्यकों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, उसके कारण दुनिया में हमारी छवि प्रभावित हो रही है। दुनिया में बाजार तो क्रेडिट से चलता है ना, साख से चलता है, हमारी साख खराब हो रही है। उस दिशा में ये कुछ कर नहीं रहे हैं, उल्टा इन्होंने कट्टरपंथियों को खुला छोड़ दिया है। अल-कायदा के आतंकी घोड़े पर सवार होकर ढाका की सड़कों पे घूम रहे हैं। ऐसे में कौन वहां बिजनेस इन्वेस्ट करेगा? कोई तो स्टेबिलिटी हो। वैसे लोग अब इनके धीरे धीरे खिलाफ होते जा रहे हैं, माहौल बनते जा रहे हैं। और मोहम्मद यूनुस इस बात को समझ रहे हैं। एक बात जानिए, मोहम्मद यूनुस को इसलिए भेजा गया था कि वेस्टर्न कंट्रीज या अमेरिका बांग्लादेश में बिजनेस भी कर सके। स्ट्रेटेजिक लोकेशंस तो था ही, लेकिन बिजनेस कर सके। अच्छा बताइए, अब तक क्या फायदा हुआ? अब मैं आपको बता रहा हूं होगा क्या। नए साल में नया सवेरा होगा। मोहम्मद यूनुस भारत के प्रति सॉफ्ट होने वाले हैं और बांग्लादेश में जो चल रहा है, सॉफ्ट नहीं होंगे तो चल भी तो नहीं पाएगा ना पंकज जी। अगर सॉफ्ट नहीं होते हैं मोहम्मद यूनुस तो चल नहीं पाएगा। फिर पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान से एक कटोरा मंगवा ले, उससे लेके घूमे पूरी दुनिया में। तो पाकिस्तान तो बेवकूफ है, तो बर्बाद हो गया यही खाली बयानबाजी करके। उसने किया धरा तो कुछ नहीं भारत को, लेकिन खाली बकर बकर करने के चक्कर में भिखमंगा हो गया। और ये बात देख रहे हैं मोहम्मद यूनुस कि हम भारत का बिगाड़ तो कुछ सकेंगे नहीं। इन सबको ज्यादा बयानबाजी से रोक नहीं लगाया तो पता चला कि एक कटोरा इधर भी, और वो नहीं चाहते। और बंगाली लोग वैसे होते भी नहीं। देखिए, उधर और इधर के एक टोपोग्राफी में भी फर्क है, ज्योग्राफी में भी फर्क है और सोच में भी फर्क है। बंगाली इंटेलिजेंसिया कभी भी उस हद तक कट्टर नहीं होगी जिस हद तक वो हो सकते हैं। यहां शुरुआत से देखिए, अंग्रेजों के जमाने से ढाका का मलमल पूरी दुनिया में फेमस था और ये बिजनेस करना चाहते हैं, वो ग्रो करना चाहते हैं, वो बहुत ज्यादा कट्टरपंथ की तरफ नहीं झुकेंगे। और अब वो शुरू हो गया है। अब वो ओलिव हैंड जिसको बोलते हैं ना, मोहम्मद यूनुस की सरकार, अभी 2-3 दिन पहले की बात है कि भारतीय दूतावास में गए थे मोहम्मद यूनुस और उन्होंने मनमोहन सिंह के निधन के पर गए और वहां के जो उच्चायुक्त थे उन्होंने उनका वेलकम किया और मनमोहन सिंह के चित्र पर माला फूल भी चढ़ाए
और कहा कि भारत से बढ़िया हमारा कोई दोस्त नहीं, और मनमोहन सिंह ने जो किया है भारत की इकोनॉमी के लिए आज तक किसी ने नहीं किया। अब यही 1 महीना पहले सोच सकते थे? नहीं तो क्या यूनुस खान को ये लग गया है कि जो लोग विरोध में उतर रहे हैं अब वो कल को हमारा भी तख्ता पलट कर सकते हैं? क्यों नहीं? अगर स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि हम सेना प्रमुख के पद को हटा देंगे, तो क्या सेना चुपचाप बैठेगी? अगर ये छात्र ये कह रहे हैं कि हम यहाँ इस्लामी साम्राज्य की स्थापना करेंगे, तो क्या जो डेमोक्रेटिक फोर्सेज है वो चुप रहेंगे? आपको क्या लगता है खुलना में इनको दौड़ा दौड़ा के क्यों मारा? इन्होंने किया क्या अब तक? आज 6-7 महीने हो गए, इन्होंने क्या किया है बांग्लादेश के लिए? कुछ तो कंस्ट्रक्टिव करते, तब तो वहां के लोगों को बताते। खाली इंशाअल्लाह दिल्ली पे फतह कर लेंगे और लाल किले पे मिसाइल दाग देंगे, ये सब बकवास करने के अलावा और कुछ किया है? नहीं, उधर से तो बयान आ रहे थे ना पंकज जी की 14 करोड़ मुसलमानों के 28 करोड़ हाथ लाल किले को फतह कर लेंगे लाठी डंडा लेकर। अब फिर पता नहीं किए कि वो जो बोल रहा था उसका क्या हाल हुआ? वहां कान पकड़ के सॉरी सॉरी कहता घूम रहा, बोल रहा कि जोश जोश में कुछ ज्यादा बोल दी। हाँ जी, वहां जाके पता कीजिए उसको। और इन छात्र नेताओं को भी बताया गया है कि देख भाई, पैसे दिए थे शेख हसीना को हटाने के लिए, पैसे मिले, सब अमीर हो गए। वहां जानते हैं एक बात की चर्चा है, वहां बाकायदा नाम पोस्टर जारी किए गए हैं, और पोस्टर जारी करके 6 छात्र नेताओं का नाम लिया गया है। नाहिद इस्लाम, आसिफ मोहम्मद शोएब भुइया, सरजिस अलाम, हसनत अब्दुल्ला, मोहम्मद अबू बकर मजूमदार, इनके बारे में कहा गया कि सब कैसे अरबपति हुआ पता करो। और इस बात की बहुत चर्चा है, वहां के जो आंदोलनकारी छात्र हैं उनमें भी। ठीक है पंकज जी, आखिरी सवाल मेरा ये, कहीं से तो पैसे कमाए हैं। ठीक है, आखिरी सवाल के 19 दिन बचे हैं, 19 दिन, आज 1 तारीख है, 1 जनवरी है, 19 दिन बचे हैं। इन 19 दिनों में अगर यूनुस खान अच्छे से ना सुधर गए तो ट्रंप के शपथ के साथ यूनुस की विदाई हम मान लें? नहीं, विदाई नहीं होगी। देखिए, ये हम भारतीयों में सबसे बड़ी कमी क्या है पता है? हमारे लिए ट्रंप बाबा कर देंगे। ट्रंप बाबा अपने लिए करेंगे, हमारे लिए नहीं करेंगे। हमारे लिए मोदी बाबा को बैठाया है और यही करेंगे। इस देश की चिंता इस देश की सरकार करेगी और कर भी रही है। वो डक के पंजे अंदर अंदर चल रहे हैं, ऊपर से भले ही शांत दिख रहा है। सिचुएशन बदल रहा है, हवा भी बदल रही है बांग्लादेश के अंदर। नहीं, लेकिन पंकज जी, अमेरिका फर्स्ट की नीति पर चलने वाले ट्रंप डीप स्टेट्स को इसलिए भी खत्म करने के इच्छुक हैं क्योंकि डीप स्टेट्स ने उनको भी नुकसान पहुंचाया है। तो निश्चित तौर पर अगर डीप स्टेट्स का खात्मा होगा तो फिर तो फायदा हमें भी होगा ना। बिल्कुल, और पूरी दुनिया को फायदा होगा। उन्हें देखिए, ट्रंप की पहली प्राथमिकता यह है रूस यूक्रेन युद्ध बंद कराना। उससे नुकसान है, आम अमेरिकियों का नुकसान है। उनके टैक्स पेयर के पैसे से ये हथियार हम यूक्रेन को क्यों दें? तो ये पहला वो है। दूसरा इन्होंने कहा है वो मैक्सिको वाले मोर्चे पे, उनकी प्रायोरिटी में साउथ एशिया है, लेकिन थोड़ा बाद में है। इसलिए ये आप सोचिएगा ना, हाँ डीप स्टेट बंद होंगे, उनकी दुकान बंद होगी तो उनको पैसे मिलने बंद होंगे, तो थोड़ा और सॉफ्ट होंगे भारत के प्रति। जो भी करेगा बांग्लादेश में वो भारत करेगा, और इतिहास में भी भारत करता है। देखिए, 3 इंस्टांसेस बांग्लादेश में हुए हैं। एक तो ईस्ट पाकिस्तान का बनना, दूसरा 1972 में बांग्लादेश का निर्माण, तीसरा मुजीबुर रहमान के फैमिली की हत्या, और चौथा ये। हर बार भारत ने कुछ किया है, किसी ने कोई मदद नहीं किया। ठीक है पंकज जी, और बांग्लादेश को रास्ते पे भारत ही लाने वाला है। बिल्कुल। और धीरे धीरे अब ये बांग्लादेश के कट्टरपंथियों को और खासकर मोहम्मद यूनुस को ये समझ आने लगा है कि भारत से बगावत करके उनका कुछ बहुत अच्छा नहीं होगा, और दाने दाने के लिए मोहताज बांग्लादेश इस वक्त भारत के सामने भीख मांगने के लिए खड़ा है, और वहां पर अब यूनुस खान के खिलाफ भी विद्रोह शुरू हो रहा है। तो ऐसे में आप लोगों की राय क्या है इस चर्चा पर, बताइएगा जरूर। पंकज प्रसून जी, नम्रता, बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार।